बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी स्वीकृति। अकलेरा और श्रीगंगानगर मंडी में होंगे 2 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य। मंडी समितियों में कृषक सुविधाओं का होगा विस्तार। झालावाड़ जिले की कृषि उपज मंडी अकलेरा में ई नाम हॉल का कार्यालय भवन बनेगा और भवन समेत नवीन निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी गई है सीएम द्वारा। कृषि उपज मंडी श्रीगंगानगर के फल सब्जी और वन उपज मंडी यार्ड में स्वीकृति हो गई है विकास के कार्यों की। विद्युत कार्यों के लिए भी लगभग 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 के तहत अनुमोदन किया है। टोंक जिले में कृषि उपज मंडी टोडा राइसिंग के प्रथम बोर्ड के गठन का अनुमोदन भी और इस मंडी का प्रशासनिक संचालन हो सकेगा सुनिश्चित। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई विकास कार्यों को दी स्वीकृति। अकलेरा और श्रीगंगानगर मंडी में होंगे 2 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य। मंडी समितियों में कृषक सुविधाओं का होगा विस्तार। झालावाड़ जिले की कृषि उपज मंडी में अकलेरा में ई नाम हॉल का कार्यालय भवन भी बनेगा। भवन समेत नवीन निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। वहीं कृषि उपज मंडी श्रीगंगानगर के फल सब्जी यार्ड को स्वीकृति। विद्युत कार्यों के लिए भी लगभग 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 के तहत अनुमोदन किया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की है। वासुदेव देवनानी को दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की मुलाकात मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री की मुलाकात विधानसभा के स्पीकर से भी। मुख्यमंत्री से भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। तो सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे तमाम नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी। वासुदेव देवनानी को दीपावली की शुभकामनाएं सीएम की तरफ से भी मिली। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से भेंट कर दीपावली की रामा शामा यहां पर दी गई है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी सीएम से भेंट की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दीपावली की शुभकामनाएं देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम नेता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा। रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से कार्यालय में उनका स्वागत किया गया, जिन्होंने अपने परिवारजनों के साथ बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए और भक्तों से मिलकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। समाधि समिति और पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई माकुल व्यवस्था की सराहना की गई। मंत्री गोदारा को बाबा रामदेव की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह भी दिया गया। वहीं पाली के सुमेरपुर में बिठिया माइनर 23,000 रुपए पर किसानों ने धरना दिया है। जानकारी के अनुसार नगर के पुराना वेदाना मार्ग स्थित खेत मालिक के खालियां तोड़ने की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि खालियां तोड़े जाने से नहर का पानी उनकी कृषि भूमि तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। किसानों की सूचना पर उपखंड प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं तखतगढ़ जल संसाधन विभाग के जेईएन राजूलाल गुर्जर और संगम अध्यक्ष भीम सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। इससे पहले पटवारी रमेश चौधरी ने भी स्थल का निरीक्षण किया था। घटना की सूचना मिलने पर सुमेरपुर जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत भी पहुंचे और किसानों से चर्चा की गई। तोड़ दिए और अवरोध करके ये पानी नहीं निकलने देना। क्या कारण है निकलने देने का? ये उसकी हटदरी में है। आगे आपकी क्या कार्रवाई है? हमारी कार्रवाई तो अभी नहीं माने तो हम पुलिस में एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। कितने घंटे से आप यहाँ बैठे हो? जो माइनर है उसका पाइप है 23,000 राइट वाला, तो उससे खालिया निकलता है। खालिए से जो भूमि सिंचित होती है, तो उससे पहले ही ताराचंद नाम के काश्तकार ने इसको अवरुद्ध कर दिया गया है।
दूसरा न्यू खालिया बना दिया गया है। दूसरी न्यू खालिया से यदि पानी को आगे काश्तकारों को ले जाना होगा तो ये खालिए का स्लोप मेंटेन न होके वहाँ से चढ़ाव है, इसलिए पानी नहीं जा पाएगा, उससे पीछे को पानी ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार साहब को भी हमारी कंप्लेंट दी हुई है और उन्होंने भी मौका रिपोर्ट करके सभी डिपार्टमेंटों को भेज दी गई है। और अभी आज मतलब मौके पे पधारे हैं जेईन साहब और हमारे संगम अध्यक्ष जी, तो वो भी कार्रवाई करवा रहे हैं और हमारे काश्तकारों की तरफ से भी आज एक रिपोर्ट थाने में दी जा रही है। क्या कारण है कि पानी नहीं जाने दे रहा है? ये तो अब सर हम क्या बता सकते हैं, इसके लिए तो वो ही जाना है। अपने किसानों को परेशान करने के लिए नहीं जाने दे रहा और सब इसलिए नहीं जाने दे रहा। पहले पानी यहाँ से जाता था? ये 30 साल से यहाँ से पानी जा रहा है, कम से कम जब से ये नहर का पानी जा रहा है यहीं से जा रहा है। मतलब आज जो किसान इकट्ठे हुए हैं तो 2 दिन से आप इकट्ठे हैं, तो प्रशासन कोई हलचल नहीं कर रहा है? प्रशासन मतलब ये कल भी वो इनको पटवारी जी को मौके पे भेजा था, ये हमारे संगम अध्यक्ष जी भी पधारे थे, इन्होंने भी रिपोर्ट मंगाई है और नायब साहब ने भी इनको भेजा था उनको। ये यूँ कर रहे हैं कि ये हमारे पेड़ के तालाब में होके डालती है, ये लोग सब हमारे खुला छोड़ के डालते हैं, जानवर हमारा फसल खाता है और हमारी ज़मीन सब खराब हो गई, इसमें धान भी नहीं उगता है। और मेरी 12 बिल्ली भी सब तोड़ दी इन्होंने। 12 बिल्ली तोड़ने के जो गुनाह होता है और ये को सब वो एक होके और मेरा खेत इस खाड़ी से उड़ाना चाहते हैं। इस खाड़ी को मैंने खोद के दे दी, मैंने पैसे लगा लिए 20-25 हज़ार खाड़ी के, और इनको काम करना भाता नहीं है और सीधा इनके मुंह में। तो सुमेरपुर जल संसाधन विभाग के खिलाफ यहाँ पर किसानों का हल्ला बोल और तो किसानों द्वारा यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है। बिटिया माइनर 23,000 रुपये पर किसानों का यहाँ पर धरना। खेत मालिक के खालिया तोड़े जाने से भड़के हैं किसान। हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ गए इस खबर पर। अरविंद, अभी फिलहाल क्या मामला शांत हो पाया है या फिर अभी भी किसान नाराज बैठे हैं? बिल्कुल, मैं नंदिनी आपको बताना चाहूंगा, अभी मौके पर नायब तहसीलदार भी पहुंच चुकी है, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, बड़ी संख्या में किसान भी मौके पर है। खेत मालिक को समझाइश भी की थी, लेकिन खेत मालिक खालिया खेत में से जाने से बिल्कुल इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि मर मिट जाऊंगा लेकिन इस जमीन में से खालिया नहीं जाने दूंगा मेरे से। और पुलिस प्रशासन भी अब मौके पर उसको समझाइश कर रहा है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अब थोड़ी देर बाद थाने में किसानों द्वारा और जल संसाधन विभाग द्वारा थाने में रिपोर्ट भी दी जा रही है। लेकिन उसका कहना है कि मैंने खालिया पहले बना दिया, वहां से पानी निकाला जाए। लेकिन किसानों का कहना है कि करीबन 30 साल से पानी यहाँ से ही जा रहा था और वो किसानों को मानना है कि कल जवाई नहर खुलने वाली है और उनके अगर अभी नालियां नहीं बनेंगे तो कल पानी आते ही उनको बड़ी समस्या होगी। लेकिन प्रशासन अभी मौके पर है, नायब तहसीलदार किसान से ताराराम से समझाइश भी की है, संगम अध्यक्ष भी भीम सिंह मौके पर है, उन्होंने समझाइश की है। लेकिन सुबह से किसान समझाइश करे लेकिन खेत मालिक मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन का क्या रुख होता है, प्रशासन क्या उनके खिलाफ। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अरविंद। वहीं भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव नारौली में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। संघर्ष की सूचना मिलते ही रुदावल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए रुदावल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल रुदावल पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और घटना के कारणों का पता लगा रही है। ऐसा हुआ कि हमारे भतीजा शाम के टाइम खेतों से आ रहा था, रास्ता में पकड़ के लोगों ने उसको पीटा कूटा। शाम को हमने फिर रफे दफे गए, फिर सुबह में प्लानिंग बना करके सुबह वो खेतों से टट्टी जंगल होकर के आ रहा 7-8 बजे से। और फिर उन्होंने क्या किया कि टेबल में लठ पटेकर वहाँ दिए खोपड़ी फूल। अब हम तो वैसे ही भागे, वे तो लठ लहसते थे, हम बाहर के आदमी हैं, एक भमरोली कटरा का लड़का है और 2 आदमी भगोर नगर आके हैं। हम यहाँ से गए थे तो हमारे भतीजे को पकड़ लिया गया लोगों ने रात को, शाम को 7 बजे करीब। और रात में थोड़ी कहासुनी होगी तो हम दोनों पद शांत हो गए। ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे बीच में, सुबह कुछ ऐसा होगा। तो सुबह हमारा बच्चा सोच करने गया था, इनके सारे लड़कों ने बच्चे पकड़।
वहीं टोंक शहर के छावनी इलाके में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला की 6 माह पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कर्मचारी कुलदीप नायक से शादी हुई थी। परिजनों ने कुलदीप पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद कुलदीप फरार हो गया। पुलिस ने एफएसएल और एमओयू टीम के साथ मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों की शिकायत पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, लेकिन परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। क्या वारदात हुई? स्टार्टिंग में सर राखी का इसके प्रॉब्लम चल रही है। जैसे बच्ची ने मना कर दिया था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पर परिवार वाले नहीं माने, ये समझा बुझा के फिर भेज दिया। ये पूरा परिवार मिलकर चल गया ना, गाड़ी लोग गए मोटे ऐसे लेके आगे लेके आने के बाद दीपावली की नहीं आई थी। अब दीपावली पे जाती वापस तिलक करने के लिए, ये लेके नहीं गया। फिर वो बाप और भाई आए थे। कल 4 बजे गया था यहाँ से। भाई दूज पे आए होंगे। हाँ, न तिलक करा खुद आया थे भाई और बाप। तो ये बता रहे हैं कि शक करता था। शक क्यों करता था ऐसा? सब बड़ा दिमाग सन की दिमाग का आदमी है, पागल आदमी आधा। कना पैसे का घमंड है उसके, पता नहीं। परिवार वाले तो बोलेंगे चलेंगे, तो परिवार वाला इसका मतलब मग भाई को छोड़ो जी, वो बात करो तो जिससे तो कौन किसे परेशान कर रहा है। राखी के दिन घर पे गई थी, पहले इनके कुछ बात हुई होगी, फिर ये राखी वो घर पे गई तो ये रात को मतलब जैसे मेरे बड़े पापा का लड़का था वो आया, उसने उसके ऊपर शक किया और उसने उसको वहाँ पे मारा भी पीटा भी। वो आ गया, फिर उसने वहाँ पे आते ही रात को 11 बजे वहाँ से आ गया रात को और छोड़ के मेरे से बोला कि मैं अभी लेके जाऊँगा। मैंने कहा कि भाई अभी नहीं, आप सुबह ले जाओ। फिर उन्होंने ऐसी बात हुई, उसने कुछ ना कुछ धमकी दी उसको। फिर उस टाइम की वो वहाँ से आ गया, तो फिर वो तो उस टाइम तो निकला है। फिर सुबह मैं तो चला गया काम पे और वो पीछे से आया मेरे और घर पे आके उसका मंगलसूत्र वगैरह तोड़े और उसको मारा पीटा। और पापा ये थे जो उन्होंने उसको बचाया भी सही, वो भाग गया। फिर वो दोबारा आया तो वो भाग गया वहाँ से। एक नवविवाहिता है जिसकी शादी 30 अप्रैल को हुई थी, मनीषा नायक, वाइफ ऑफ कुलदीप नायक, उम्र 22 वर्ष है, निवासी करोलिया मोहल्ला थाना प्राण चौक में, जिसकी रात्रि को संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना मिली उस पर एफएसएल एमओयू टीम से मौके पर निरीक्षण करवा लिया गया है और लाश को मोर्चरी गृह में रखवाया गया है। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और विधि अनुसार जो भी सामने आएंगे अनुसंधान। बॉडी किस हालत में मिली है क्या बता? आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अब खबर प्रतापगढ़ के देवगढ़ से है, जहां पर पुंजा गांव में 25 वर्षीय युवक का शव सांगवान के पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक 20 अक्टूबर को सुबह खेत जाने का कहकर घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश की, लेकिन शनिवार को घर से 700 मीटर दूर पहाड़ी पर उसका शव मिला। देवगढ़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। थानाधिकारी नगजी राम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मृतक विवाहित था और खेती पर निर्भर था। वहीं कोटपुतली के बांसुर बाजार में परंपरा के अनुसार दीपावली पर्व के समापन के बाद किन्नर समाज के सदस्य बधाई देने पहुंचे। इस दौरान निशा किन्नर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे पास अलग से कोई नियमित आय नहीं है। साल में एक बार हम दीपावली के बाद बाजार में बधाई लेकर अपनी जीवन को चलाने के लिए, जीवन उपार्जन के लिए यहाँ पर आते हैं। भी एक परंपरा सी बन गई है कि जो किन्नर समाज होता है वो दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए आता है और परंपरा के अनुसार यहाँ पर दिवाली के बाद बधाई दी जाती है।
तो किन्नर समाज के सदस्य बधाई देने पहुंचे। इस दौरान निशा किन्नर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे पास अलग से कोई नियमित आय नहीं है। साल में एक बार हम दीपावली के बाद बाजार में बधाई लेकर अपनी जीवन को पार्जन करते हैं। हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि सभी लोगों के काम में बरकत हो, सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। निशा ने आगे बताया कि किन्नर समाज अपनी इस आय का एक हिस्सा समय समय पर गौशाला में होने वाले कार्यों पर भी खर्च करता है। बहुत अच्छा है, सब कोई नहीं भागता, सब देते हैं, मेरे को इज्जत से देते हैं, मैं इज्जत से देती हूँ, मेरे को कोई मना नहीं करता। पूरे 500 क्षेत्र में मेरे सब देते हैं, मेरे बच्चे मेरे जजमान अच्छे रहे, इनके बच्चे अच्छे रहे, खूब कमाई में बरकत है। मैं तो ये दुआ करती हूँ साल भर कि मेरे जजमानन के बच्चे अच्छे रहे। हमारा कोई नहीं है, हमारा तो जजमानी माँ और जजमानी बाप होता है। हमारा तो यही बस्ती माता ही सब कुछ होती है। हमारी बस्ती माता के लिए दुआ करती हूँ, माता रानी बस्ती माता में सबके बच्चे अच्छे रहे, सबके बच्चे नौकरी वाले बने, सब पढ़े लिखे, सबको। वहीं जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर अब जहर देने का आरोप लगाया है। पाली जिले के रोहट निवासी इंद्रजीत सिंह ने महिला थाना पूर्व में मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार महिला की शादी जोधपुर के हर्षित राज पुरोहित से हुई थी। 2 दिन पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। एसीपी पूर्व प्रतीक सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। बच्ची 3 दिन से तड़प रही थी हॉस्पिटल में और कल दुखद उसकी मृत्यु हुई है और परिवार ने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया कि इसको मारा गया। और परिवार की जो अपील है वो समाज की अपील है। हम बेटी के जाने का सबको दुख है, जितना परिवार को दुख है हम सबको दुख है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, कंटिन्यू लगातार। ये केवल एक समाज की बात नहीं, हमारे सभी वर्गों के अंदर इस तरह से होता रहा है। तो हम सबकी यही मांग है, परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं कि भाई जो आरोपी है उन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस निष्पक्ष मामले की जांच करे, दोषी कोई नहीं बचना चाहिए, हम सब यही चाहते हैं। और हम जो लोग बैठे हैं पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि ऐसी घटना के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम सबको एकजुट होने कर खड़ा रहना चाहिए। और अब खबर भरतपुर से है, जहां पर भाजपा हरियाणा प्रभारी और भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने गोवर्धन महाराज की बड़ी परिक्रमा कर यहां पर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है, राजस्थान और देशवासियों की खुशहाली की कामना की है। तो सतीश पुनिया जिन्होंने गोवर्धन पहुंचकर परिक्रमा लगाई और साथ ही साथ सबकी खुशहाली की कामना करते नजर आए। सारंगपुर में स्थानीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय ग्राउंड में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 69वीं राज्य स्तरीय 17 वर्ष बालक बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल उपस्थित रहे। मंत्री टेटवाल ने आकर्षक परेड की सलामी ली और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के खिलाड़ी विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सभी अपनी प्रतिभा से खेलें और राष्ट्र गौरव में योगदान दें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र राजनांदगांव में भाजपा शासन में प्रशासनिक घोटाले का मामला सामने आया है। जिसकी जमीन है उसे पता ही नहीं चला और उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री हो गई। इसी मामले को लेकर कांग्रेसियों ने जिला कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों का आरोप है कि पटवारी की आईडी हैक कर करोड़ों की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति से रजिस्ट्री कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आईडी हैक होने के 6 महीने बीत जाने के बाद भी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही के कारण एक आम नागरिक की करोड़ों रुपए की जमीन फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इसमें पटवारी की आईडी हैक की गई है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा है कि अगर आईडी हैक की जा सकती है तो कलेक्टर परिसर की जमीन भी किसी दूसरे के नाम से हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे खेल की जड़ में भाजपा के बड़े नेता के पुत्र का नाम आता है। चेतावनी दी गई है कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए युवा कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।